हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट 1, iron third catalyst acidified K2Cr2O7 and neutral KMnO4 have the ability to oxidize I2 independently, right? Statement 2, manganate ion is paramagnetic in nature and involves p-pi bonding. In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below. So option A, both statement 1 statement 2 are true. Option B, both statement 1 statement 2 are false. Option C, statement 1 is true, statement 2 is false. And option D, statement 1 is false but statement 2 is true. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. तो यहाँ पे जो आपका की कॉन्सेप्ट आएगा, तो की कॉन्सेप्ट इज, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं. तो की कंसेप्ट यहां पर होगा आपका, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब वन बाय वन अपन सारे स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं और देखते हैं कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. देखिए, अगर हम बात करें स्टेटमेंट 1 की, S1 की अगर हम बात करें, तो ये बोल रहा है कि आयरन थर्ड कैटलिस्ट एसिडिफाइड K2Cr2O7 और न्यूट्रल KMnO4 हैव एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज I2. ठीक है, तो देखिए हमारे पास में अगर I- है और I- को अगर मैं I2 में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मैं केवल क्या यूज कर सकता हूं, यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूं केवल एसिडिफाइड K2Cr2O7. मतलब ये काम हो सकता है केवल किसके प्रेजेंस में, एसिडिफाइड K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ये काम हो सकता है. एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल डेटा जो आपको मालूम होना चाहिए. अगर I- को आपको कन्वर्ट करना I2 के अंदर, तो आपको एसिडिक K2Cr2O7 लेना पड़ेगा. और यहाँ पे आयरन +3 लेने की जरूरत नहीं है. यहाँ पे आपको Fe3+ की, जो Fe3+ कैटलिस्ट है, उसकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. ठीक है, और ये स्टेटमेंट वैसे भी गलत है क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे न्यूट्रल KMnO4 की भी बात की गई है. न्यूट्रल KMnO4, और न्यूट्रल KMnO4 कभी भी I को I2 में कन्वर्ट नहीं करता. वो क्या करता है फिर, वो I- को कन्वर्ट कर देता है आयोडेट के अंदर, IO3- के अंदर, राइट. तो ये चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा. तो ये स्टेटमेंट कंप्लीटली क्या हो गया, आपका रॉन्ग हो गया. ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 को वेरीफाई कर लेते हैं, स्टेटमेंट 2 हमारा सही है कि नहीं है. तो स्टेटमेंट 2 यहाँ पे बोल रहा है कि मैग्नेट आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड इन्वॉल्व्स p-pi बॉन्डिंग. ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है क्योंकि p-pi बॉन्डिंग नहीं होती. मैं आपको दिखाता हूं. अगर हम मैग्नेट आयन की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि जो मैग्नेट आयन होता है आपका, उसका फॉर्मूला होता है MnO4 राइट. इसका मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाता हूं. तो सेंटर में होगा आपका Mn, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O- और सिंगल बॉन्ड O-. अब यहाँ पे अगर आप गौर से यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, तो ऑक्सीजन के पास तो केवल p ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये केवल क्या बना सकता है, p-pi बॉन्डिंग. लेकिन मैग्नीज के पास तो d ऑर्बिटल भी है ना, तो ये क्या बनाएगा, आपका d-pi बॉन्डिंग. तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रही है M और O के बीच में, वो कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, दैट इज आपका d-pi p-pi बॉन्डिंग. ठीक है, क्योंकि Mn के पास में d ऑर्बिटल है और p के पास में केवल p ऑर्बिटल है, तो d-pi p-pi बॉन्डिंग यहाँ पे पॉसिबल है. दैट्स व्हाई स्टेटमेंट 2 भी कैसा हो गया, आपका रॉन्ग हो गया. तो वी कैन से दैट कि बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. तो सही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, सही ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर. तो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द वेरी बेस्ट.